नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने संतान प्राप्ति एवं श्रेष्ठ संतान के संबंध में चर्चा करने आया हूं। हमारे जो भी वीडियो बनते हैं वो सीरीज में बनते हैं। अभी हमने नवग्रह का सीरीज बनाया था, अब यह सीरीज संतान का चल रहा है। संतान में हम ये देखेंगे कि कैसे संतान प्राप्ति की जाए। अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसके लिए क्या उपाय कर सकें, और यह उपाय वास्तु से, ज्योतिष से, न्यूमरोलॉजी से, हस्तरेखा से और जो अपने शास्त्र हैं उनके अनुसार हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे और जानेंगे। सबसे पहली बात कि वास्तु के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए सुखद योग बनाने का एक टिप्स देने जा रहे हैं जो केवल वास्तु से जुड़ा हुआ है। इसको ध्यान से समझें, और यह ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है और उपाय है। सबसे पहले संतान के कारक जो जगह होते हैं, कौन होते हैं, वह नॉर्थ ईस्ट होता है, जिसको ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण ही आपके वंश को वृद्धि करता है। अर्थात वंश वृद्धि चाहते हैं आप, संतान प्राप्ति चाहते हैं, अच्छे संतान चाहते हैं, आइंस्टीन और न्यूटन ऐसे साइंटिस्ट संतान चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। दूसरा जगह है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण हम उसे कहते हैं जो साउथ और वेस्ट के कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं। तीसरा जगह है, हम देखते हैं कि ईस्ट और साउथ के कोण को देखते हैं, जहाँ की एनर्जी है, प्रवाह है, उसमें आपको देखना पड़ेगा। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वह नाभि, ब्रह्म स्थान इसको कहते हैं। वास्तु में इसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। ऐसे देखें साधारण भाषा में तो मनुष्य का जो नाभि होता है वही केंद्र बिंदु है, वही केंद्र में है। इस पर विचार करेंगे और विचार करेंगे कि कैसे हम कहाँ, किस स्थान में, कब सोएं, क्या करें जिसका हमको संतान प्राप्ति में भरपूर लाभ मिल सके। सबसे पहली बात, साफ सुथरा रखें, व्यवस्थित रखें। वह कोना कटा हुआ नहीं रहना चाहिए, भारी भरकम कोई सामान वहां नहीं हो, और वह जो है सो बृहस्पति के प्रभाव में हो, शंकर भगवान के प्रभाव में हो, क्योंकि बृहस्पति इनके ग्रह हैं और देवता इनके शंकर भगवान हैं। तो अब हम देखें कि यहाँ पर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस है, टॉयलेट जन स्थल जो व्यवस्थित हो, वहां कोई भी गहरे कलर नहीं करना है। ऑफ वाइट आपके लिए सबसे सूटेबल जगह है, कहीं भी कर सकते हैं, इसका अच्छा परिणाम आता है, बुरा परिणाम नहीं आएगा। काले रंग का डार्क या रेड कलर डार्क ये सब नहीं करना, भूरे रंग का डार्क नहीं करना, ये सावधानी रखना है। क्योंकि ये सारे सावधानी इसलिए बता रहे हैं कि आपको संतान सुख प्राप्ति में सपोर्ट करेगा। अब देखते हैं कि नैऋत्य कोण का कोना कटा हुआ नहीं हो, वहाँ जो है सो टॉयलेट वगैरह नहीं हो, वहाँ बोरिंग इत्यादि नहीं हो, अर्थात वहाँ मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। और स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, व्यवस्थित रखें। ये चीज़ देखना आपको आवश्यक है। क्यों कि यह पितृ का स्थान है। पितृ का स्थान होने का मतलब वंश वृद्धि में पितृ का अपना बहुत ही योगदान है। आपका कुल देवी, आपका कुल देवता और पितृ खुश होना आवश्यक है। तो हम वहाँ क्या करें, कुल देवी या कुल देवता का हम जब भी पूजन करें तो उसमें याद करें, उनकी आहुति दें और उनको जो है सो जो भी भोग लगता है वो भोग प्रदान करें। पितृ अमावस्या में या पितृ के समय में जो भी होता है उसमें जाकर के पितृ का पिंड दान करें और पितृ का तस्वीर नैऋत्य कोण में लगाएं। अब हम आ जाते हैं अग्निकोण। अग्निकोण एनर्जी है, पावर है, अग्नि है जो आपको संतान प्राप्ति में देगा। तो ये अब देखते हैं कि अग्निकोण किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। नारी से जुड़ा हुआ है। नारी अर्थात किचन।
किचन में काम करने के लिए और किचन का सर्वश्रेष्ठ स्थान अग्निकोण को माना जाता है। तो अग्निकोण को भी व्यवस्थित रखना आवश्यक है। अग्निकोण में अब हम आगे बताएंगे आपको कि कहाँ पति पत्नी सोएं। तो अग्निकोण में कभी नहीं सोना है आपको। जो ईशान कोण है उसमें नहीं सोना है। आप नैऋत्य कोण में सो सकते हैं। आपका सोने का कमरा उत्तर दिशा में बनाएं वो भी चलेगा। और वायव्य कोण में हम तभी तक सोएंगे जब हमको गर्भ धारण करने की इच्छा हो। तो गर्भ धारण इच्छा प्राप्ति के लिए हमको ये कार्य करना आवश्यक है। अब फिर गर्भ धारण के बाद तत्काल हम अपना बेडरूम साउथ या नैऋत्य कोण में ले जाएंगे। अब हम देखें कि आगे क्या कर सकते हैं। ये तो वास्तु के अनुसार हो गया कि जो आपका केंद्र बिंदु है वहाँ पर किसी प्रकार का पिलर नहीं आए, वहाँ किसी प्रकार का गड्ढा नहीं हो, वहाँ टॉयलेट नहीं हो, वहाँ किचन नहीं हो। ये सारा चीज़ नहीं ब्रह्म स्थान में होना चाहिए, खुला होना चाहिए और सुखद वातावरण वहाँ होना चाहिए। तो ये वास्तु के अनुसार से हम आपको बता रहे हैं। अब हम देखें कि ज्योतिष के अनुसार से कि हस्तरेखा में आपका योग है ही नहीं तो कैसे प्राप्त होगा। हस्तरेखा में आपका योग बनना आवश्यक है। यह कैसे देखेंगे। अब हम इस हथेली को लेते हैं। यह जो स्थान है यह शुक्र का स्थान है। तो शुक्र स्थान आपका उभरा हुआ है कि नहीं है ये चीज को देखना है। ये लास्ट पोर्ट जो है उसमें खड़ी रेखा जितनी है वो आपके संतान के लिए है। हम आप देखते हैं बुध के पर्वत को देखते हैं। बुध का पर्वत उठा हुआ है और वहाँ खड़ी रेखा है तो निश्चित रूप से आपके संतान के योग हैं और आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्त होगा। अब हम देखें हस्तरेखा में कि क्या कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह संतान के कारक हैं। बृहस्पति ग्रह तो जो हम देख रहे हैं कि बृहस्पति जो ग्रह है वही संतान का सबसे बड़ा कारक है, वही संतान दे सकता है। तो अब हम कुंडली के बृहस्पति हस्तरेखा बता रहे हैं कि यह अगर बृहस्पति का पर्वत है ये उठा हुआ हो नहीं उठा हुआ है तो इससे हम कैसे प्रभावित करेंगे ये देखना है। इस रिंग में एक गोल्डन का रिंग आपको पहनना आवश्यक है। पति पत्नी दोनों पहन सकते हैं या एक भी पहन सकते हैं तो चलेगा। अब उसके आगे देखें कि गुरुवार दिन यहाँ हल्दी का टीका लगाना आवश्यक है। इससे बृहस्पति आपका मजबूत होगा और संतान प्राप्ति में आपको सुविधा होगी। अब हम देखें कि कुंडली में 5वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव इसका कारक है। संतान प्राप्ति में यह चीज हम देखते हैं। तो अब इसमें देखें कि किसी की बुरी दृष्टि तो नहीं है, किसी का कोई जो है सो पाप ग्रह तो नहीं बैठा है। तो तत्काल इसके ज्योतिषी से जा करके हम संबंध स्थापित करके और इसका ट्रीटमेंट करें। अगर स्वतः खुद बृहस्पति 5वें भाव में बैठ गए हैं तो भी संतान में दिक्कत जाता है तो हम बृहस्पति का भी उपाय करेंगे। और बृहस्पति के उपाय करने के लिए सबसे अच्छा जो टेक्निक है वो बता रहे हैं। बृहस्पति की चीज़ को दान करना, जैसे चने का दाल, पीला कपड़ा, पीले मिठाई, पीले फल, ये सारे चीज़ दान करना आवश्यक है। अब आगे देखें कि क्या कर सकते हैं। कुंडली के अनुसार हमने देख लिया, ज्योतिष के अनुसार से देख लिया। अब हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं। न्यूमरोलॉजी 3रे भाव 3 नंबर जहाँ है वह जुपिटर का है तो उसे अगर नहीं है अंक में तो उसे लाना चाहिए। और केतु मतलब 7 नंबर जो है केतु को करता है प्रभावित। तो केतु जो है आपके हार्मोन्स को व्यवस्थित करता है। चंद्र जो है आपके हार्मोन्स को व्यवस्थित करता है। तो हम इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे अगर आपके न्यूमरोलॉजी में वो घर में वो चीज़ नहीं है। कैसे हम चंद्रमा का हम कैसे करेंगे। पूर्णिमा के दिन खीर बना करके छत के ऊपर छोड़ देंगे और सुबह पति पत्नी के उसे प्रसाद के रूप में लेंगे तो यह आपका चंद्रमा मजबूत होगा। सफ़ेद वस्तु का दान करेंगे जो चंद्र ग्रह के उपाय में हम बताए हुए हैं। इस चीज़ को देखना आवश्यक है। अब हम देखें कि ज्योतिष से आधार देखिए, न्यूमरोलॉजी से जो हम ग्रंथ में देखते हैं कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। यह है कि हरिवंश पुराण का आपको पाठ करना पति पत्नी गुरुवार दिन करना आवश्यक है। और या तो पति पढ़े तो पत्नी सुने या पत्नी
पढ़े तो पति सुने, यह करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम का भी पाठ करना आवश्यक है और आप कर सकते हैं। कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं। कैसे? जिस दिन कृष्णाष्टमी हो, दोनों फास्ट रख करके और कृष्ण भगवान को मक्खन और मिश्री का भोग लगा करके और आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो यह आपको संतान सुख प्राप्ति में बहुत ही योगदान प्रदान करेगा। अब देखिए एफर्मेशन क्या हो सकता है। एक छोटा सा सेंटेंस बनाएं, अर्थात लिखें कि हमें संतान की प्राप्ति हो गई है, मैं संतान प्राप्त कर लिया हूँ, यह अति सुंदर है, हे परमात्मा आपको धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। और इसे दिन में कम से कम 21 बार दोहराना है, पति पत्नी दोनों को। अर्थात सबकॉन्शियस माइंड के जो सेट को आप करेंगे, जब वो हो जाएगा उसे दुविधा नहीं होगी। आप बार बार बोलेंगे कि हमको संतान नहीं है, हमको संतान नहीं है, हमको संतान नहीं है, तो आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड उसको कबूल कर लेता है, उसमें प्रोग्रामिंग हो जाता है और वो फिर संतान प्राप्ति के लिए कितने उपाय हम कर रहे हैं, वो सारे उपाय फैल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फलदायक नहीं होते हैं। इसलिए माइंड को सेट करना आवश्यक है। तो ये सारे चीज संतान प्राप्ति के लिए हम बता रहे हैं। अब शास्त्र में एक बलवान से आपको पुत्र प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति हो, कैसा? ताकतवर हो, ज्ञानी हो और स्वस्थ हो। तो इसके लिए पुंसवन जो है संस्कार करना आवश्यक है। 16 संस्कार में ये संस्कार कहा जाता है। जब गर्भ धारण हो जाता है 3 महीना के अंदर हम पुंसवन संस्कार करते हैं। इसका एक सीधा सा ट्रीटमेंट है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। किसी भी दिन, गुरुवार के दिन आप अच्छे मुहूर्त देख करके पति पत्नी दोनों बैठ जाएं, एक कलश लें, कलश में स्वास्तिक बना करके नारियल पानी उसमें गंगा जल रख करके और हल्दी रख करके आप उसको प्रार्थना करेंगे। क्या? यही है। और नारी के नाभि के पास एक स्वास्तिक चित्र पति बनाएगा अपने हाथों से, छोटा सा। ये पुंसवन संस्कार कहा जाता है। अब नामकरण संस्कार गर्भ में ही नामकरण हो जाता है, मंत्रों के द्वारा हो जाता है, मंत्र संस्कार इसको कहते हैं। तो यह भी करना आवश्यक है। तो 16 संस्कार में सब आता है। इससे आपको पुत्र प्राप्ति भी होगी और बहुत ही स्वस्थ, सुंदर, ज्ञानवान और बलवान, ताकतवर पुत्र होंगे और आज्ञाकारी होंगे। अब हम देखें सबसे व्यवहारिक जो आप है वो कर सकते हैं। व्यवहारिक मतलब कि बृहस्पति ग्रह, अर्थात बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये ग्रह, इसका मतलब सबसे अपने घर में बड़े बुजुर्गों का आप सेवा करें, जिसमें पिता सबसे पहले आता है, क्योंकि 5वें घर का स्वामी सिंह है और उसका स्वामी सूर्य है। तो पिता सूर्य का कारक है, तो पिता का सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु, ब्राह्मण, ये सब का सेवा करेंगे तो आपको सुखद समाचार मिलेगा। और यही आज का दिन है जो हम आपको संतान प्राप्ति, अच्छे संतान प्राप्ति, ज्ञानवान संतान प्राप्ति के बारे में बताया। धन्यवाद। फिर मिलते हैं संतान प्राप्ति के अगले सीरीज में। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।